हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो जैसे कि आपने ऑलरेडी फिजिक्स के वेटेज वाली वीडियो देख ली है, वैसे ही आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बायोलॉजी का चैप्टर वाइज वेटेज। बायो के कौन से चैप्टर के कितने मार्क्स आपको कवर करने हैं, कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आते हैं, कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है, ये सारी चीजें आपको ये वेटेज देखने के बाद समझ में आ जाएंगी। हम हर एक सब्जेक्ट का वेटेज प्लस उसका पेपर पैटर्न, वेटेज प्लस पेपर पैटर्न, ये कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो बच्चे जिन्होंने अब तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है लेकिन जिनकी एग्जाम सर पर आ गई है, यानी 2023 के बोर्ड्स के जो बच्चे हैं, उनके लिए अब गिन के कुछ 4 महीना बचा है। 4 महीना भी नहीं बोलूंगी मैं, मुश्किल से आपके पास 2-2.5 महीने बचे हैं। तो ये 2-2.5 महीने में आपको कैसे स्मार्ट स्टडी करनी है, आप कौन से चैप्टर को ज्यादा ध्यान दो, कौन से चैप्टर को आप ऑप्शन में रख सकते हो, कौन से चैप्टर में से आप सिर्फ ओवरव्यू पढ़ सकते हो तो चलेगा, ये सारी चीजें आपको वेटेज देखकर समझ में आ जाती हैं। तो आज के वीडियो में मैं शॉर्ट रखने वाली हूँ और टॉपिक में मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ, अपने बायोलॉजी 12th स्टैंडर्ड के हर एक चैप्टर का वेटेज। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट बायोलॉजी का बोर्ड का पेपर पैटर्न। देखो, लास्ट टाइम हमने फिजिक्स का वेटेज डिस्कस किया था, जिसमें आपका पेपर जो है वो 70 मार्क्स का होता है, लेकिन ये 70 मार्क्स विदाउट ऑप्शंस होते हैं। अगर आप ऑप्शंस के साथ काउंट करो तो आपका पेपर हो जाता है 98 मार्क्स का विद ऑप्शन। तो यानी कि 28 मार्क्स आपके पास एक्स्ट्रा होते हैं, जो आप आराम से ऑप्शन में रख सकते हो, क्योंकि भाई 98 मार्क्स का टोटल पेपर आता है, उसमें से आपको 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। तो उस हिसाब से आप अपने चैप्टर्स को फिल्टर कर सकते हो कि मुझे इस चैप्टर से डर लगता है या मुझे ये चैप्टर अच्छा लगता है, तो उस हिसाब से आप उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हो। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करना, ताकि महाराष्ट्र के कोने कोने तक ये वीडियो पहुंचे और सबकी हेल्प हो सके। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज वीडियो। सबसे पहले हमारा यूनिट 1 आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन वाले यूनिट में 2 चैप्टर्स आते हैं। फर्स्ट चैप्टर प्लांट रिप्रोडक्शन, सेकंड चैप्टर एनिमल रिप्रोडक्शन। ये पूरा का पूरा चैप्टर्स अपनी चैनल पे अवेलेबल है। मैंने डिटेल में दोनों चैप्टर्स पढ़ाए हैं, पूरा पार्ट कवर किया है, यानी डिलीटेड नॉन डिलीटेड सब कवर किया है। तो ध्यान से देखो, ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपका प्लांट रिप्रोडक्शन भी अगर आप विदाउट ऑप्शन देखते हो तो 6 मार्क्स का है और विद ऑप्शन 8 मार्क्स का है। और सीईटी में भी इसका वेटेज अच्छा खासा 8 to 9 मार्क्स है। सेकेंड चैप्टर के साथ भी सेम सिनारियो है, विदाउट ऑप्शन 6 मार्क्स, विद ऑप्शन 8 मार्क्स, और सीईटी में भी इसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 मार्क्स है। यानी ये 2 चैप्टर आप ऑप्शन में रखने के बारे में छोड़ ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। फिर आता है अपना थर्ड चैप्टर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये चैप्टर आपके विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स का है, विद ऑप्शन 6 मार्क्स का है, और सीईटी में इसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 मार्क्स है। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये आपके 10th स्टैंडर्ड से जुड़ा हुआ है। याद है मेंडल अंकल वटाने का प्लांट, मैगी में डाल के खाते हैं हम वटाना, वो वाला प्लांट है ये। इसमें काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और ये चैप्टर भी अपनी चैनल पे मैंने पूरा कवर किया है। फिर आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर भी अपनी चैनल पर पूरा कवर किया हुआ है। इसका वेटेज है विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स, विद ऑप्शन 6 मार्क्स। आपने 10th स्टैंडर्ड में जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, वो वाला चैप्टर है ये। तो आपको ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा अगर आप अपने मेरे चैनल से इस चैप्टर को कवर करते हो। तो इसको भी कवर करना जरूरी है, क्योंकि सीईटी में इसका भी वेटेज कुछ अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 मार्क्स का है। तो इसको भी ऑप्शन में रखने के बारे में आप नहीं सोच सकते। स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका 5th वाला चैप्टर, दैट इज ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये चैप्टर बहुत ज्यादा लेंदी है। तो जितना बड़ा ये चैप्टर है उस हिसाब से इसको वेटेज अलॉट नहीं किया गया है। तो अगर आप चाहो तो आप इस चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट को ऑप्शन में रख सकते हो। इस चैप्टर का मैंने मैक्सिमम कंटेंट कवर किया है, और जो कंटेंट कवर नहीं किया है वो हम धीरे धीरे करके कवर कर रहे हैं। सो विदाउट ऑप्शन दिस चैप्टर कंस्टिट्यूट्स 4 मार्क्स, विद ऑप्शन 6 मार्क्स, और सीईटी में भी इस चैप्टर का वेटेज अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 मार्क्स का है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्लांट वाटर रिलेशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये 2 चैप्टर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं बच्चों, क्योंकि ये 2 चैप्टर्स पूरे सिलेबस में, एक ये 2 चैप्टर और एक ये 14th वाला चैप्टर, सिर्फ इन्हीं 3 चैप्टर्स में आपका बॉटनी वाला पार्ट कवर किया गया है, और फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। टोटल 4 चैप्टर्स में आपकी बॉटनी कवर की गई है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका नीट में बॉटनी का जो मार्क्स है वो कट ना हो, या आपके सीईटी में बॉटनी वाला पार्ट आपको मिले, तो आप ये 2 चैप्टर्स प्लीज कवर करो। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी कि इस चैप्टर को पूरा कवर करो, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत 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 सारे कॉन्सेप्ट है। आप इस चैप्टर को फिल्टर करके इसमें से जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, यानी कि मैक्सिमम पीवाईक्यूज हैं, मैं उसके बारे में भी एक वीडियो लेकर आऊंगी। आप वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर सकते हो। सो इन दोनों चैप्टर में से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करो, ताकि आपका वेटेज भी डैमेज ना हो। और सीईटी के हिसाब से अगर आप देखो तो इसका वेटेज भी अप्रोक्सीमेटली 6 मार्क्स है, इसका वेटेज भी अप्रोक्सीमेटली 6 मार्क्स है।
फिर रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन पे आ जाते हैं, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर। हाँ, ये जो दोनों चैप्टर है इसको मैंने पूरा कवर नहीं किया है अपने चैनल पे, तो इसको हम जल्दी कवर करेंगे। आते हैं रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन पे, ह्यूमन हार्ट वाला जो चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि विदाउट ऑप्शन 7 मार्क्स, विद ऑप्शन 10 मार्क्स का चैप्टर है ये। उसके अलावा सीईटी में भी इसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स है, तो इसको तो ऑप्शन में रखने के बारे में सोचो ही मत। और सबसे अच्छी बात यह है कि अपने चैनल पे ये पूरा चैप्टर अवेलेबल है, तो क्यों ऑप्शन में रखना है। फिर आता है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 भी मैंने पूरा पार्ट कवर किया है, सिर्फ आईज एंड ईयर्स वाला पार्ट रिमेनिंग है, जो मैं आपके बोर्ड्स के पहले डेफिनेटली कवर कर लूंगी। तब तक आप पूरा चैप्टर देख सकते हैं अपने चैनल पे। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट पूरे बोर्ड्स में सबसे ज्यादा वेटेज इसी चैप्टर को दिया गया है। अगर समझो आप आईज और ईयर्स वाला पार्ट छोड़ भी देते हो, तो भी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि इन दोनों टॉपिक में से आप जो टेक्स्ट बुक के पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरे करके जाओ, और जो डिटेल वाले क्वेश्चंस है वो छोड़ दो आईज और ईयर्स का, बाकी पूरा चैप्टर करो, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मैंने काफी अच्छे तरीके से पीपीटी वगैरह इस्तेमाल करके पढ़ाया है। तो इसका विदाउट ऑप्शन 8 मार्क्स है, विद ऑप्शन 11 मार्क्स है, और सीईटी में भी इसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली 11 मार्क्स है। फिर आते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस पे। बोर्ड्स में इसका इतना ज्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन इसका नीट में बहुत ज्यादा वेटेज है, सीईटी में बहुत ज्यादा वेटेज है। 5 to 6 मार्क्स का ये चैप्टर है और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इसको ऑप्शन में मत छोड़ो। और सबसे अच्छी बात, मैंने इस चैप्टर में जितनी भी डिजीजेस हैं, सब डिजीजेस का एक बहुत अच्छा टेबल बना के दिया है, तो वो टेबल अगर आप लर्न कर लो तो आपका ये आधे से ज्यादा चैप्टर कवर हो जाएगा। फिर आता है एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर फ्रॉम योर 10th एंड 11th स्टैंडर्ड। इसको ऑप्शन में मत छोड़ना, ये चैप्टर मैंने पूरा कवर किया है अपने चैनल पे। इसका विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स है, विद ऑप्शन ये चैप्टर का वेटेज 6 मार्क्स है, और सीईटी में इस चैप्टर का वेटेज अप्रोक्सीमेटली 7 मार्क्स है। सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। फिर आते हैं बायोटेक्नोलॉजी पे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको भी आप ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते। इसमें कुछ 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पीसीआर वाला टॉपिक हो गया, फिर उसके बाद में आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हो गई। हर एक चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर मैं डेफिनेटली एक वीडियो लेकर आऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ वेटेज बता रही हूँ। और सीईटी में इसका वेटेज 8+ मार्क्स है, ठीक है। और नीट में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर। फिर आते हैं ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन पे, ये चैप्टर भी अपनी चैनल पे आपको पूरा अवेलेबल मिलेगा। ये चैप्टर थोड़ा सा थियोरेटिकल है, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, बट इट इज वेरी स्कोरिंग। मतलब अगर आपने ये चैप्टर खाली 2 बार पढ़ लिया ना, तो आपके मार्क्स काफी ज्यादा स्कोर हो जाएंगे, क्योंकि सीईटी में इस चैप्टर का वेटेज अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क्स है। फिर इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो 14th वाला चैप्टर, ये चैप्टर थोड़ा सा मुझे पर्सनली बोरिंग लगता है, लेकिन इसमें का भी कुछ टॉपिक्स मैंने कवर किया हुआ है। तो विदाउट ऑप्शन इस चैप्टर का वेटेज 3 मार्क्स है, विद ऑप्शन इट इज विद 4 मार्क्स, और सीईटी में भी इसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क्स है। तो ऑप्शन में आप मत छोड़ो पूरे चैप्टर को, आप इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स करो, आप इसको फिल्टर करो, ताकि आपका चैप्टर पूरा ऑप्शन में भी ना जाए और थोड़ा थोड़ा आप इसको पढ़ भी लो। और लास्ट में आता है आपका मेरा फेवरेट चैप्टर, ये हमको हमेशा ईवीएस में रहता था कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, वाटर पोल्यूशन कैसे बचा सकते हैं, सॉइल पोल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं। इसका वेटेज काफी कम दिया है, लेकिन सीईटी में इसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क्स है। तो इसको ऑप्शन में मत छोड़ो, पर इसको रीड करो। इसको एक बार अगर आप रीड कर लोगे, इसमें से ना बहुत सारे ईयर्स वाले क्वेश्चन आते हैं कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब स्टार्ट हुआ था, या बायोडाइवर्सिटी कमेटी कौन सी होती है, बीडी एक्ट क्या होता है। तो ऐसे बहुत सारे, हेलो फॉरेस्ट क्या होता है, ग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था। तो इस चैप्टर में से ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, यानी सीईटी में काफी ज्यादा वेटेज इसको दिया जाता है। तो इस तरीके से बायोलॉजी का क्लास 12th का वेटेज जो है 70 मार्क्स का आपका पेपर सेट होता है। अब ये कैसे सेट होता है, इसका पैटर्न कैसे होता है, कितने मार्क्स के लिए एमसीक्यू आता है, कितने छोटे क्वेश्चंस आते हैं, कितने बड़े क्वेश्चंस आते हैं, ये सब पेपर पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको डेली टारगेट सीरीज स्टार्ट करवाना है तो मैक्सिमम कमेंट होने चाहिए कमेंट सेक्शन में। अगर आप तक अब तक ये वीडियो नहीं पहुंची है तो आई होप कि आप तक जल्दी ये वीडियो पहुंचे। कमेंट में जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको डेली टारगेट सीरीज चाहिए या और कोई नया सीरीज हमें स्टार्ट करना चाहिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प हो सके। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल माय लवली स्टूडेंट्स टू प्लीज शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स, डोंट बी सेल्फिश, क्योंकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स का भी फायदा होना चाहिए, उनको भी फ्री में वंडरफुल नॉलेज का पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए। तो आई सी यू वेरी सून, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अपनी तबियत का ध्यान रखो, वेदर बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, तो सर्दी वर्दी मत होने दो, तबियत का ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। मुझे पता है मेरे बच्चे कर सकते हैं, करेंगे, मैं उनके साथ उनके हूँ और उनकी पढ़ाई पूरी करवाऊंगी। तो ऑल द बेस्ट, आई सी यू वेरी सून, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।